राजधानी लखनऊ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खास खबर सामने आई है। 2G एडवर्टाइजमेंट की मालिक गीता गुप्ता ने आगामी चुनाव में उतरने का संदेश देते हुए सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। गीता गुप्ता के इस संदेश के बाद राजनीतिक मैदान में उनकी संभावित एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और जिस हर्षोल्लास से जो मैंने आज देखा सुबह से, जो लोगों में जोश है, जो उत्साह है अपने स्वतंत्रता दिवस को लेकर, वो देखते ही बनता है। मतलब पूरी रैली निकल रही है, मेला लगा हुआ है, ऐसे लोग उमड़ रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि अभी कल ही की बात हो, मान लो हमें आजादी मिली हो। जिस तरह से उत्साहित होकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पूरे प्रदेश को दुल्हन की तरह सजा दिया है। तो मैं इस अवसर पर अपने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, एक क्वेश्चन पर्सनल आपसे जुड़ा हुआ है कि आप सूत्रों से पता चला है कि आप चुनावी तैयारी कर रही हैं आगामी 2027 के चुनाव को लेकर। तो कैसी रणनीति रहेगी मैम? रणनीति तो अगर अभी बता दी तो फिर तो मेरे लिए बहुत खतरा हो जाएगा, लेकिन हाँ, मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं गीता गुप्ता मध्य विधानसभा 174 से, जहां से अभी इस वक्त वर्तमान में रविदास मेहरोत्रा जी हैं जो सपा से हैं, उनकी सीट को मैंने चैलेंज किया है। मैं चाहती हूँ कि मुझे भाजपा से टिकट मिले और मैं उनके अगेंस्ट में इस चुनाव लड़ूं। और मुझे यकीन है, पूरा मुझे दृढ़ यकीन है अपने ऊपर कि मैं ये चुनाव जीत कर दिखा सकती हूँ। मैम, अगर बात करें रविदास मल्होत्रा जी की, तो काफी समय से वो उस क्षेत्र से विधायक रहे हैं। आपको ये लगता नहीं है कि ये बहुत टेढ़ी चीज है? देखिए, अपने पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप लोकप्रिय हैं, आप जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, आप जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं और कुछ सोच समझ कर ही मैंने उनको चैलेंज किया होगा या मैंने उनसे बोला होगा या मैं लेकिन मैम, एक चीज बताइए, भाजपा जी क्यों चुना है आपने? मैं भाजपा पार्टी से हूँ और मेरा पूरा परिवार, मेरा हर व्यक्ति, मेरा पूरा जहाँ मैं रहती हूँ जिस एरिया में, सभी भाजपा ही प्रेमी हैं। और क्या हो सकता है आप उनकी नीतियों से प्रभावित हो? नीतियां तो हैं, देखिए कहीं ना कहीं उनकी नीतियां अच्छी हैं। वो ठीक है कि लोगों तो वहां तक नहीं पहुंच पाती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां से 100 रुपए भेजते हैं तो पहुंचते वहां 1 रुपया आ जाता है, तो बीच में कहाँ जाता है वो नहीं पता है। लेकिन हमारे जितने भी ऊपर बैठे संवैधानिक पदों पर लोग हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी नीतियां जनता के लिए लागू उन्होंने कर रखी है। बस ये है कि लोग जागरूक नहीं है, या जो जागरूक है तो उन्हें बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, उन चीज को पाने के लिए बहुत फाइट करनी पड़ती है। तो बस उसी दूरियों को कम करने के लिए मैं ये चुनाव लड़ना चाहती हूँ और फिर जीत हासिल करना चाहती हूँ। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही कहूंगी कि यदि आपका साथ रहा और प्यार रहा तो मैं जरूर इलेक्शन जीतूंगी इस बार। और मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपके लिए एक कुशल नेता बनकर दिखाऊंगी और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करूंगी, क्योंकि मैं जनता के द्वारा चुनी जाऊंगी और जनता के लिए ही मैं काम करना चाहती हूँ। जनता के लिए मैं पूरी तरह समर्पित रहूंगी। धन्यवाद।